जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडीयूआईटी कुमारगंज अयोध्या। साथियों, आज हम यूपी कैटेट मॉडल पेपर जो साथी लोग इंटर एग्रीकल्चर से किए हैं और वो कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यह मॉडल पेपर बहुत ही लाभकारी होगा। और यह मॉडल पेपर जो है वो 2016 से के बाद, यानी कि पिछले 8 सालों में जो भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन 200 आते हैं और 200 क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग इस मॉडल पेपर में हैं। यानी कि एग्रीकल्चर फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन 25 आएंगे इस पेपर में, और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन होते हैं, जूलॉजी बॉटनी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होती है उसके 10 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी एंड सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं, और जीके जीएस जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं। तो जो यूपी कैटेट में बीएससी में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इसकी माइनस मार्किंग 1/3 है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो यानी कि आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अभी आप सब लोग थ्योरी कवर कर चुके होंगे। ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम आपके सामने ये मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स का 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा, यानी कि इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? व्हिच कलर स्कैटर्स द मोस्ट। तो ऑप्शन है लाल, नीला, बैंगनी, पीला। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किसका होता है? लाल का। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻7 मिलीमीटर। तो ये इसको जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर, मीटर और जो मिलीमीटर, यहाँ पे 10 की पावर ये से यहाँ मीटर है, इसको मीटर कर लेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻7 मिलीमीटर, इन सब का वैल्यू सेम ही आएगा। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है उसका मान यहाँ पे डी ऑप्शन सही भी हो जाएगा, अगर इसको हम सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस जो कि 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी कि कॉनकेव जो मिरर है उसके लिए पूछा गया है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वो +30 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होता है उसका कितना होता है? 6 गुना द्रव्यमान पृथ्वी पर होता है। यानी कि पृथ्वी पर अगर कोई 60 किलो है तो चंद्रमा पर मात्र वो कितना बचेगा? 10 kg। तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जी नियतांक जी का मान है, तो इसका जी का मान कितना होगा? 6.67 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल पर केजी, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30 अंश का कोण बनाते हैं तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो प्रतिबिंब टोटल कितने बनेंगे? 11। अगला क्वेश्चन है प्रथम वर्ग का उत्तोलक है द लेवर ऑफ द फर्स्ट क्लास इज। तो उत्तोलक प्रथम वर्ग का कौन सा है? तो कैंची है। प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इसका कौन सा होगा? तो सभी। लेग्रांजे सेल, डेनियर सेल, शुष्क सेल एंड, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कोहरी वेग की बीमा, तो इसकी बीमा कितनी होती है? LT-1, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किन किरणों की ऊर्जा अधिक होती है? तो ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर गामा किरण, जो गामा रेस होती है उसकी सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम इसमें मेंशन किए हुए हैं इस पेपर में। दो तरंगों के आयामों में अनुपात, जो 1:2 का अनुपात है, तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम जो होता है वो V/IR, तो बी ऑप्शन सही है। 2 किलोवाट का एक विद्युत हीटर है जो कि 200 वोल्ट मेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो हीटर में प्रवाहित धारा का मान होगा, तो उसका मान कितना होगा? तो इसका मान 10 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अनओमी परिपथ का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? LED। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर √3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम जल की ऊष्माधारिता होगी, तो 2 किलोग्राम जल की ऊष्माधारिता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर 2000 किलो कैलोरी पर सेंटीग्रेड, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। क्योंकि 1 kg में कितना होता है? 1000 होता है, तो 2 kg पूछा है तो 2000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो और जो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि लेग्रांजे सेल में धन प्लेट होती है, तो धन प्लेट जो होती है लेग्रांजे सेल में वो किसकी बनी होती है? तो कार्बन की बनी होती है, यानी कि कार्बन की छड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि अधिक होगी, तो किस में वृद्धि होगी? आयतन में वृद्धि होती है। लोहे की गेंद को गर्म करेंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो मैंने बोला है सबसे कम होता है किसका? लाल रंग का। सबसे अधिक होता है बैंगनी का। तो एक फिजिक्स के क्वेश्चन थे 25, अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन और भी थे लेकिन मैंने इस जो मॉडल पेपर है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेट किए हैं, तो जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम इस पेपर में मेंशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है 25 तक हो गया, 26 से 50 तक रहेंगे केमिस्ट्री के। 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, 25 से आते हैं फिजिक्स के। तो क्वेश्चन नंबर 26 है
कि आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में होते हैं, तो शून्य वर्ग जो होता है उसमें क्या होता है, अक्रिय गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारी जल होता है, हैवी वाटर किसी को बोलते हैं, तो है D2O, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ग्लूकोज का अग्रभाग होता है, दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अग्रभाग कितना होता है, 180 ग्राम होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयतन विभव, जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आयतन विभव कितना होगा, बढ़ेगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे जाएंगे तब घटेगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है, तो इसके लिए क्या उपयोगी है, व्यंजक चूर्ण, यानी कि राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, दी वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैसेस इज, तो अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। आम्ल नीले लिटमस को करता है, आम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। शुद्ध जल का पीएच होता है, तो पीएच शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है, और पीएच स्केल जो होता है उस पर कितने अंक दर्शाए होते हैं, 0 से लेके 14 तक अंक लिखे होते हैं। 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा और 7 से अधिक होगा तो बेसिक होगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो कितनी आवर्त हैं टोटल, तो 7 आवर्त हैं। 2 ग्राम नाइट्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर होता है। सबसे अधिक ऋणात्मक विद्युत होता है, तो फ्लोरीन होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अधातु का ऑक्साइड कहलाता है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय, हाँ, तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, ना कि ये। Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, वो +2 होगी। यूरेनियम, इसका परमाणु क्रमांक 92 है और इसका परमाणु भाग 238 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो 92 होगी, और जो न्यूट्रॉन होंगे वो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 146 होंगे। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, जो परमाणु भाग होता है उसके परमाणु क्रमांक माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो 92 होगी। तो इसमें पूछा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 92, यानी कि सी ऑप्शन सही है। कृत्रिम रेडियोएक्टिव तत्व, दी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा होता है, तो प्लूटोनियम होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता है, तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कौन नहीं करता है, तो नाइट्रिक अम्ल से एल्युमिनियम जो है क्रिया नहीं करता है। C2H4 का आकार होता है, तो इसका आकार कैसा होगा, वो कोगी होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्लार्क विधि में प्रयोग किया जाता है, तो क्लार्क विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अमोनिया की हाइपर विधि में उत्प्रेरक वर्धक होता है, तो अमोनिया की जो हाइपर विधि है उसमें उत्प्रेरक कौन होगा, वो मोलिब्डेनम होता है। ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए इसको हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, टॉल्यूइन का सूत्र है, तो टॉल्यूइन का सूत्र क्या होता है, C6H5CH3, यानी कि इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। C6H5 नहीं, C2H5CH3, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
160 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या, तो 160 ग्राम में NaOH में मोलों की संख्या कितनी होगी? वो 4 होगी। टॉलुइन का एक सूत्र एक बार देख लीजिएगा, मुझे लगता है C6H5CH3 होता है। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे C6 होगा शायद। इसको आप देख लीजिएगा एक बार, टॉलुइन का सूत्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, गुणित अनुपात के नियम की खोज किसने की थी? तो गुणित अनुपात के नियम की खोज किसने की थी? तो डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे, तीसरी में 13 होंगे और लास्ट में 1 होगा। ये थोड़ा अपवाद में आता है, तो इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज, पोटेशियम का कितना होता है? वो 19 होता है। नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। तो साथियों, इसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मॉडल पेपर है, इसमें टोटल क्वेश्चन 200 हैं। तो आशा करता हूँ ये मॉडल पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान कृषि फाउंडेशन के चैनल है उस पर PDF पूरा अपलोड है। आप लोग इसको पहले कॉपी पे सॉल्व करिए, फिर उसके यहाँ पे इस चैनल पे आप उससे आंसर की देख सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर इस पेपर में आपने 120 से 130 क्वेश्चन सही कर दिया तो ये मानिए कि आपकी तैयारी थोड़ा अच्छी है। 120 से 130 क्वेश्चन के बीच में होने चाहिए मिनिमम, बाकी इसके ऊपर ही सही होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि जिनको पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये प्रीवियस है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किए हैं और आपको समय जो मिलेगा उस पेपर में वो 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन यानी कि 600 नंबर का पेपर होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और जो भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। अगले वीडियो में हम जूलॉजी एंड बॉटनी के 25 क्वेश्चन लेके आएंगे और पूरा सिलेबस को, जो मॉडल पेपर है हमारा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो हम एक वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में जूलॉजी बॉटनी कर देंगे, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग कर देंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आप तक अगला वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।